नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल लेसन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर अपने फिजिकल लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आपके फिजिकल लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए एक और बेहतरीन सीरीज हम लेकर आ गए हैं। और इस सीरीज में आप यहां पर पाएंगे कितने क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर 60 MCQs आप सभी के लिए हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और ये 60 MCQs आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, तभी आप तक सारे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो मिल पाएंगे। तो चलिए, ये जो मैं आपके लिए 60 MCQs लेकर आया हूं, ये यूपी टीजीटी, जी हाँ, यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का 2004 के अंदर, जी हाँ, मैं आप सभी को बता रहा हूं 2004 में रिवाइज पेपर हुआ था। जी हाँ, दोबारा से पेपर लिया गया था। तो वहीं से मैं ये 60 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं और इसका सेकंड पार्ट भी मैं शाम को लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। तो चलिए, यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो भाई मानव स्कल, जी हाँ, मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें आपकी टोटल 28 बोन होती है। अब वो कैसे है आप देख लीजिए। ठीक है, आपके सर की रहेगी 8 रहेगी, 14 आपकी फेशियल हो जाएगी और 3 आपकी कान की होती है। ठीक है, तो यहां पर ये टोटल आपकी 28 हो गई है। ठीक है, 3 इस कान में मिलेगी और 3 इस कान में है। ठीक है, ऊपर आपके सर में रहेगी 8, ठीक है, जो खोपड़ी की है। ठीक है, और 14 आपकी फेशियल हो जाती है। और इसमें एक आपकी हाइड बोन रहती है। और हाइड बोन भाई एक चीज याद रखना कि आपके शरीर में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से अटैच नहीं रहती है, तो एक हाइड बोन है जो किसी भी हड्डी के साथ में अटैच नहीं रहती है। ठीक है, उस पर हमारी जीभ है, अटैच है, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को इनाम में क्या दिया जाता था। तो भाई इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो आप सभी को पता है कि ठीक है, उसको अनाज दिया जाता था, पशु दिए जाते थे और उसके साथ में जैतून की पत्तियों का बना हुआ एक ताज पहनाया जाता था, एक मुकुट पहनाया जाता था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय की किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। तो भाई तक्षशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर भारत की अगर हम बात करें ना, तो भारत में मेरे ख्याल में भाई अमेरिका, ठीक है, हम बात करते हैं ना कि आज अमेरिका है, रूस है, जापान है, ठीक है, चीन है, जर्मनी है, इनके पास में ज्यादा टेक्नोलॉजी है। नहीं भाई, उस टाइम पे अगर हमारे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय अगर आज मौजूद होते तो मैं गारंटेड आपको बता सकता था कि यहां पर भारत ही, जो आज हम विश्व गुरु की बात करें ना, विश्व गुरु के साथ में सबसे सुपर पावर भी भारत ही होता। लेकिन यहां पर इसका विध्वंस किया गया, इनका विनाश किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा और उसके साथ में मुगलों के द्वारा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर अंग्रेज कहां से आ गए इसमें बीच में। तो भाई मैं अंग्रेजों का रोल इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे उनको नष्ट करने का काम, और जो आज हम हिस्ट्री के अंदर सिर्फ मुगल को पढ़ते हैं, ठीक है, ये काम किया है अंग्रेजों ने ही। ठीक है, तो यहां पर धनुर्विद्या के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और यहां पर जो आर्चरी की एजुकेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एज ए स्पोर्ट्स जो एक तरह से जो कल्चर डेवलप किया जा रहा था, वो धनुर्विद्या का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर के अंदर भाई पानी की मात्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 70% होती है। ठीक है, अगर आपसे यहां पर ऐसे क्वेश्चन होता है कि 60 से 70%, ठीक है, तो आप 60 से 70% पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन 70% जो हमारा बॉडी है वो पानी से बना होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की भाई सबसे छोटी हड्डी वो आप सभी को पता है, स्टेपिस। ठीक है, जो कान के अंदर पाई जाती है। और चावल का दाना कितना होता है भाई, ठीक है, एक राइस के कह सकते हैं कि एक दाने के बराबर ही यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर, ठीक है, इनको जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। और ये सबसे फास्टेस्ट, जी हाँ, दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट बॉल डालने वाले यही खिलाड़ी। और इसके बाद में आते हैं कौन से, ब्रेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और भारत का अगर सबसे फास्टेस्ट पूछ लिया जाए तो भाई सबसे फास्टेस्ट था जहीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कहाँ पर हुई है? ठीक है, कब हुई है? तो यहाँ पर लखनऊ के अंदर जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना है भाई, ये 1932 में बना है। तो भाई बाई फॉल्ट मैंने एक वीडियो में 1930 बता दिया था, ठीक है, तो मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन में भी बाद में लिख दिया था कि 1932 है भाई, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और आप मुझसे कई बार बोलते हैं कि सर इस वीडियो में आपने ये कमी कर दी, इस वीडियो को दोबारा से एडिट करके डालिए। तो भाई वीडियो एडिट करके डालने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आप जरूर चेक किया कीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेलों का जो समारोह 1951 में किया गया था, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो ओलंपिक गीत की जो रचना है वो आप सबको पता है, जो ग्रीस है, ग्रीस के दो भाई थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? तो 2014 जो आपके 2002 के अंदर 14वें एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भारत का 7वां स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसको किसने प्रतिपादित किया है, मीन्स इसको किसने दिया है? तो ये देखिए भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं पे आपको सुकरात लिखा मिलेगा, ठीक है, कहीं पे अरस्तु है। तो भाई अरस्तु और अरस्तु और प्लेटो, इन दोनों की ही डेफिनेशन मानी जाती है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध खेल वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? तो वानखेड़े, ठीक है, भारत का प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत मींस स्टिमुलेंस रिस्पांस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो स्टिमुलेंस रिस्पांस थ्योरी के प्रवर्तक हैं यहाँ पर एल थॉर्नडाइक, ठीक है, और आपने कुत्ते का वाला देखा होगा, कुत्ते के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सा है? तो सूर्य की किरणों से भाई कोई भी विटामिन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब हम धूप में बैठते हैं, सूर्य की किरणों में जब हम बैठते हैं, धूप में बैठेंगे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी को जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं, और हमारे शरीर में विटामिन डी है वो अपने आप ही बनता है। ठीक है, तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन आप इसको कह सकते हैं, तो ये है आपका विटामिन डी। ठीक, और इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ में जो विटामिन के है उसको भी हमारी बॉडी खुद बनाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने विटामिन की हमें जरूरत रहती है, तो 13 तरह के विटामिन होते हैं जिनकी हमें जरूरत रहती है। ठीक है, अब कौन कौन से? विटामिन ए है, ठीक है, इसके साथ में फिर बी है, ठीक है, बी का कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स रहता है, इसके साथ में सी है, डी है, ई है और के है। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक तो आपका हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और अब जो ये विटामिन बी प्लस है, इसके अंदर टोटल 8 विटामिन आपके शामिल रहते हैं, तो टोटल आपके 13 विटामिन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी भाई, लेप्रोसी को आप कह सकते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग मैंने बताया भी था आपको, कई वीडियोस में बता रखा कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन क्या है भाई? तो आप खेल प्रबंधन को कहेंगे ये एक साइंस भी है और एक आपकी आर्ट भी है, तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो भाई प्लाज्मा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं पे आपको 90 में लिखा मिलेगा, कहीं पे 92%, तो 90 से लेके 92% है वो प्लाज्मा की आपके पानी की मात्रा होती है प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन ए के की कमी से, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो हेमरेज का खतरा है बढ़ जाता है। और विटामिन के की अगर मौजूदगी नहीं है तो हमारे शरीर में जो घाव बनते हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उनसे लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ओलंपिक के झंडे दर्शाते हैं, तो ओलंपिक के झंडे क्या दर्शाते हैं भाई? आप सभी को बताना था। तो यहाँ पर 5 छल्ले हैं, ये महाद्वीप, ठीक है, 5 महाद्वीप जो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक तो आता है यूरोप, ठीक है, यूरोप के बाद में फिर आता है इसमें एशिया, एशिया के बाद में इसमें आता है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ भाई मैं, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया याद रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया आपका आता है। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है। और बाद में आता है इसमें अमेरिका, ठीक है, लास्ट में अमेरिका आता है। और अमेरिका का जो कलर है वो कौन सा रहेगा? रेड कलर रहेगा। यूरोप का नीला है, एशिया का पीला है, अफ्रीका का काला है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हरा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन आप सभी को पता है कोलकाता के अंदर, और कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी रहती है? तो भाई इसके बारे में भी
मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई बार मैंने एथलेटिक्स से जरूर रिलेटेड है, कम से कम भी 10 सीरीज मैंने एथलेटिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड करवा रखी है, तो आप उसमें भी जाके देख लीजिएगा। और जो NSNIS पटियाला से डिप्लोमा कोचिंग कोर्स करने की सोच रही हैं, तो उन साथियों के लिए भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर जो आपका अब एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम्स में आप अपना जो डिप्लोमा कोर्स है वो करना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये होता है 838, ठीक है, कितना है भाई, चलिए मैं दोबारा से ले लेता हूँ, 0.838 मीटर, ठीक है, ये टोटल है। तो इसमें यहाँ पर जो आपको 840 लिखा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको 838 पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितना रहता है। तो भाई हाई जंप के लिए जो लैंडिंग एरिया है ना, देखिए जो पहले होता था वो आपका 5 × 3 मीटर होता था, लेकिन आज भी, ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो स्टेट लेवल पे या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैट्स आपके तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओलंपिक के अंदर, तो ये हो जाएगा भाई आपका 6 × 4 मीटर, ठीक है, क्या है भाई 6 × 4 मीटर के जो आपके लैंडिंग एरिया है, पिट है, जो गद्दे हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। और अगर इसमें हाइट की बात करेंगे तो ये आपकी 70 सेंटीमीटर की हाइट का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट संबंधित है, तो सिली पॉइंट किससे संबंधित है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेंट कप का संबंध किससे है, तो ड्यूरेंट कप आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस के टेबल की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती है, सॉरी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 274, ठीक है, 274 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, और 152.5 सेंटीमीटर ये होती है टेबल टेनिस की चौड़ाई, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है, तो भाई हैमर का वजन और शॉर्ट पुट का वजन सेम रहेगा, वीमेंस के लिए 4 किलोग्राम का, और अगर हम मेंस के लिए बात करेंगे तो 7.260, ठीक है, 7.260 किलोग्राम वेट होता है पुरुषों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा, तो IOA, ठीक है, IOA की फुल फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यही, ठीक है, जो भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको नियंत्रित करती है, ठीक है, और जितने भी फेडरेशन है उनको भी नियंत्रित करेगी। लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, तो अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो यहाँ पर भाई लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो एक्टिव मेथड है, एक्टिव मेथड में कौन सा हो जाएगा, तो एक्टिव मेथड के अंदर आता है आपका स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग, ठीक है। स्लो स्ट्रेचिंग मींस आप धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे और आप होल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी क्या है, तो लचीलेपन का परीक्षण के लिए आप जो प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज होती है वो आप उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है ये आपके भोजन में पानी की कमी होना, ठीक है, आप जो खाना खाते हैं उसमें पानी की कमी होना और आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बनती है, कब्ज, ठीक है, जिसको आप कब्ज कहेंगे। शरीर का मोटापा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो बॉडी के अंदर जो हमारा मोटापा है उसको मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज किया जाता है, और अलग अलग 7 से 8 जगह से आपका जो बॉडी का फैट परसेंटेज है, आपकी जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज है उनको चेक किया जाता है, ठीक है, और स्किन फोल्ड कैलिपर से आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज निकाला जाता है, तो मोटापा चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भाई BMI किस लिए होता है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कई बार कि भाई BMI भी तो आपका मोटापा मापने के लिए ना, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, भाई आप इस चीज को पढ़ना। एक्चुअल में होता क्या कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वेट कितने हाइट के अकॉर्डिंग कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मींस यहां पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पर यूनिट, ठीक है, जो मास है, वेट है, वो कितना है, उसी को चेकआउट करने के लिए आपका बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें मोटापे का पता चल जाएगा कि अगर आप ओवरवेट है तो आप कह सकते हैं कि मोटापा आपके अंदर आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो भाई बाराबती स्टेडियम है ये कटक के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो भाई जमीन से ऊंचाई बास्केटबॉल बोर्ड की, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये होगी आपकी 2.90 मीटर, ठीक है, 2.90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीचड़ स्नान, जी हाँ, जो मड बाथ होता है वो कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है मतलब कहाँ पर किया जाता है, तो एशियन ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो मड बाथ है वो लिया जाता था, तो एथेंस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त का प्रवाह क्या होगा, तो हैवी एक्सरसाइज करते वक्त जो रक्त का प्रवाह है
मेनली आपकी जो मसल्स होती है ना, जिस मसल्स के आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वहां पर इसका रक्त का स्त्राव है बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जो शरीर के आपके पार्ट्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कब हुई है? तो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भाई यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं हुई है, ये हुई है आपकी कहां, 1954 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होगा? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये आपकी हार्ट की मसल्स के द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। तो मानव शरीर में मांसपेशी के प्रकार अगर आप बात करते हैं तो वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री आपके आपके ब्रेन से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कार्डियक जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। तो मानवीय मानव तंत्र के अंदर, जो पाचन तंत्र के अंदर मानव जो अपेंडिक्स है इसका कोई योगदान नहीं होता है। अगर आप इसकी बात करें तो भाई जो शुरू के अंदर जब आप कहते थे कि आदि मानव है तो उस टाइम पे ये यूज होती थी, लेकिन अगर किसी की बॉडी में अपेंडिक्स यूज हो रही है, यूज होने का मतलब है किसी की बॉडी में एक्टिव होती है, किसी की बॉडी में एक्टिव नहीं होती है। जिसकी बॉडी में एक्टिव होगी उसको जब ये भर जाएगी, ठीक है, मीन्स होता क्या है कि कई बार जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अपेंडिक्स में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब ये भर जाते हैं तो इसको निकालना जरूरी हो जाएगा। अगर ये अंदर ही फट जाए तो पॉइजन फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र मींस उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेडियस व अल्ना अस्थिया किस अंग में स्थित होती है? तो जो अल्ना और रेडियस जो हमारी हड्डी है ये अगर बाहु का मतलब है जो हमारी फोर आर्म होती है, ठीक है, जो सामने वाली, ठीक है, कोहनी से लेकर और रिस्ट के जो बीच वाला पार्ट है ये इसमें आपकी अल्ना और रेडियस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई ये भाई यहाँ पर यार्ड्स में दी गई है, तो ये 100 यार्ड्स आपकी लेंथ हो जाएगी और 60 यार्ड्स आपकी चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? तो भाई हॉकी खेल की अवधि है पहले 70 मिनट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हो गई है आपकी 15, ठीक है, 15, ठीक है, फिर आपकी 2 मिनट का रेस्ट, फिर उसके बाद में 15, और फिर बाद में आपका 5 मिनट का रेस्ट, फिर आपका 15 मिनट का एक हाफ खेला जाएगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट, और फिर आपकी 15, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल 69 मिनट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है ये हॉकी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी रहेगी? तो पुरुषों के लिए जो वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई रहती है वो हो जाएगी आपकी 2.43 मीटर, ठीक है, 2.43 मीटर की हाइट रहती है। और अगर विमेंस की अगर आप बात करेंगे तो विमेंस के लिए हो जाएगी 2.24 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो जितने भी आपके जितने भी व्यावसायिक मीन्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपका CPED है, BPED है, MPED है, ठीक है, ये जो कोर्सेज आते हैं इनके जो आपके पाठ्यक्रम होता है उसको अप्रूवल देता है NCTE, ठीक है, NCTE नेशनल काउंसिल टीचर ऑफ एजुकेशन। अगर यहाँ पर ये मान्यता प्राप्त नहीं है आपके कोर्सेज तो इसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी भाई, और सीधा सा आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड नहीं होंगे। तो कभी भी BPED MPED करें तो अपना जो NCT से अप्रूवल देख ले कि उस कॉलेज या फिर उस इंस्टीट्यूट की NCT से अप्रूवल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली है ये है आपकी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, तो OCA इसको आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो क्रिकेट का ब्लेड, ठीक है, जो क्रिकेट के बैट के अंदर आपने ब्लेड जरूर देखा, चलिए मैं ब्लेड बना देता हूँ, ठीक है, बैट ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, बैट ये ऐसे होता है, ठीक है, तो जो बैट ऐसे रहेगा तो ये आपका जो बैट है इसमें ये वाला जो पार्ट है इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, जो ब्लेड है इसका कितनी चौड़ाई होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 4.5 इंच, ठीक है, तो 4.5 इंच की चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, ये किसने कहा है? ठीक है, तो 11 से 14 की जो आयु होती है ये आपकी विकास और वर्धन की आयु तो किसने कहा है? तो ये एडोलेसेंट्स ने कहा है, ठीक है, सॉरी एडोलेस जिसको कहते हैं, ठीक है, किसको, जो 11 से 14, तो भाई 11 से 14 एडोलेसेंस, तो यहाँ भाई विकास और वर्धन क्या, आप इसको यहाँ पर 19 भी कर सकते हैं क्योंकि 19 होता है, ठीक है, क्योंकि जो टीन एज होती है उसको एडोलेसेंट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे 11 से 14 की प्यूबर्टी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्यूबर्टी की भी अगर आप एज काउंट करेंगे ना तो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 10 से लेके 12 के बीच में आती है, ठीक है, तो प्यूबर्टी इसको कहते हैं। लेटर एडोलेसेंट्स होता है आपका ये इसमें अगर आप एडोलेसेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जो पीरियड्स रहेगा ये होगा 70 से लेके 20 के बीच का, ठीक है, मीन 17, 18, 19 और 20 का होता है लेटर एडोलेसेंट्स, ठीक है, और जो ये बीच वाला ये प्री एडोलेसेंट्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्लाइड न्यूट्रिशंस प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया है? ठीक है, अर्लाइट। तो जो ये आपका प्रोग्राम है ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनिक अप टेस्ट है किस खेल से पैनिक अप टेस्ट है किसका मूल्यांकन करता है? तो पैनिक अप टेस्ट है ये आपका सामंजस्य, जो आपका कोऑर्डिनेशन है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, तो भाई कौन से 2 खेल है यहाँ पर आपको बताना है? तो वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सूची दी गई थी तो उन सूची का मिलान करना है। तो भाई यहाँ पर सूचियों का मिलान है बिल्कुल सही है पहले से ही ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि जो ओलंपिक है आपके 2004 के एथेंस में खेले गए थे। किस में खेले गए थे भाई? एथेंस में खेले गए थे। 2000 के हैं ये सिडनी में खेले गए थे। 2002 ओलंपिक, ठीक है, ये आपका वो है मैनचेस्टर वाला। ठीक है, इसमें आपका जो विंटर ओलंपिक है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और कुआलालंपुर में भी आपका राष्ट्रमंडल खेल खेला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधी होती है। ठीक है, तो हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है श्वसन क्षमता होती है आपकी सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से। ठीक है, तो सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से रहेगा। ठीक है, लचीलेपन से आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें भाई ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन ए का भाई यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका सबसे ज्यादा विटामिन है वो आपको गाजर में मिलेगा। ठीक है, क्रेटिन इसके अंदर भी ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? तो मधुमेह मेनली आपकी जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज इंसुलिन का बनाना बंद कर देती है, तो तभी इसको मधुमेह कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज है, शुगर भी के नाम से आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भाई मैं कहूंगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल अभी भी हॉकी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आरटीआई लगी हुई है कि भाई इसमें नहीं है, तो भाई आप उसको नहीं कह सकते। अदरवाइज हम अभी भी हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राष्ट्रीय खेल मानने का रीजन यही है कि 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने लगातार 6 मेडल जीते हैं, और जिसमें अगर आप टोटल मेडल्स की बात कर रहे हैं तो 8 गोल्ड मेडल अब भारत ने जीते हैं। ठीक है, 2 हमारे इंडिविजुअल आए हैं। और अभी तक टोटल फिलहाल कितने मेडल, ठीक है, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वॉन इन ओलंपिक? ठीक है, हाउ मैनी मेडल्स, टोटल मेडल बताने हैं भैया आपको। ठीक है, टोटल मेडल बताना मुझे। ठीक है, कितने आए हैं? ठीक है, हिंट दे देता हूं मैं, चलिए आपको ऑप्शन देता हूं। ठीक है, 28, 35 और इसके बाद में है 37 और 30। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं कि कितने मेडल्स वो भारत ने जीते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई है 18 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई है 9 मीटर हो जाएगी। तो भाई ये थे 60 क्वेश्चन। यहाँ 60 क्वेश्चन फटाफट मेरी तरफ से आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं तो ये है आपके लिए 3 डॉट, लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और इसके बाद में अगर मूड बने सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब भी भाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा प्रोवाइड करवाते रहते हैं आपकी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।